क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी व्यक्ति के निधन के बाद उसका अंतिम संस्कार रात में क्यों नहीं किया जाता? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे आत्मा से जुड़ा कोई गहरा रहस्य छुपा है? गरुड़ पुराण में इस विषय को बहुत गहराई से समझाया गया है और आप इस सच्चाई को जानेंगे तो आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब किसी जीव का जीवन समाप्त होता है तब उसका शरीर यहीं रह जाता है, केवल आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। यह क्षण बहुत सूक्ष्म और संवेदनशील होता है। आत्मा अचानक एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है जहां वह सब कुछ देख सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन किसी भी चीज को बदल नहीं सकती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कभी कहीं दूर नहीं जाती। वह कुछ समय तक उसी स्थान के आसपास रहती है जहां उसका शरीर होता है। उसे अपने पुराने जीवन, अपने अस्तित्व और अपनी पहचान का मोह बना रहता है। यही मोह उसे कुछ समय तक स्थिर नहीं होने देता। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि समय का प्रभाव। समय को 3 गुणों में विभाजित किया जाता है: सत्व, रजस और तमस। दिन का समय सत्व गुण से जुड़ा होता है, जिसमें शांति, प्रकाश और संतुलन होता है, जबकि रात का समय तमस गुण से जुड़ा होता है, जिसमें अंधकार, भ्रम और भारी ऊर्जा होती है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है तब वह पहले से ही एक भ्रमित अवस्था में होती है। उसे समझ नहीं आता कि वह कहाँ जाए, क्या करे और उसकी आगे की यात्रा कैसी होगी। ऐसे समय में यदि वातावरण भी अंधकार और तामसिक ऊर्जा से भरा हो तो आत्मा और अधिक अस्थिर हो जाती है। रात का समय इसी कारण से संवेदनशील माना गया है। इस समय वातावरण में स्थिरता कम होती है और सूक्ष्म ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। आत्मा को सही दिशा पाने के लिए एक शांत और संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है, जो दिन के समय अधिक मिलता है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। यहाँ प्रकाश का अर्थ केवल सूर्य की रोशनी नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा है जो मार्गदर्शन करती है। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और अंधकार भ्रम का। जब अंतिम संस्कार किया जाता है तब वह केवल शरीर को अग्नि देने की प्रक्रिया नहीं होती। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है जिसमें आत्मा को उसके अगले मार्ग की ओर भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में समय, वातावरण और ऊर्जा का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यह प्रक्रिया रात में की जाए तो तामसिक ऊर्जा के कारण आत्मा को वह स्पष्टता नहीं मिल पाती। इससे आत्मा की यात्रा में बाधा आ सकती है और वह भ्रमित या अस्थिर हो जाती हैं। वातावरण अधिक शुद्ध और संतुलित होता है। यह आत्मा को एक स्पष्ट दिशा देने में सहायक होता है। इसलिए अंतिम संस्कार दिन में करना अधिक उचित माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के 3 मुख्य नियम होते हैं: मोह, दिशा और शांति। मोह के कारण आत्मा अपने पुराने जीवन से जुड़ी रहती है। दिशा के कारण उसे सही मार्ग की आवश्यकता होती है और शांति के कारण उसे एक संतुलित वातावरण चाहिए। रात का समय इन तीनों नियमों को प्रभावित कर सकता है। मोह बढ़ सकता है, दिशा खो सकती है और शांति भंग हो सकती है। यही कारण है कि इस समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। यह केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है।
इसमें आत्मा की स्थिति, उसकी संवेदनशीलता और उसकी यात्रा को ध्यान में रखा गया है। जब हम इन बातों को समझते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं हैं, बल्कि उनमें अनुभव, ज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान छुपा है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है और यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस यात्रा को सही दिशा देने के लिए हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा जाता है, जिसमें समय का चयन भी शामिल है। इसलिए शव को रात में नहीं जलाया जाता, क्योंकि यह आत्मा की शांति, दिशा और आगे की यात्रा के लिए जरूरी माना गया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है और उस यात्रा में समय, ऊर्जा और नियमों का बहुत महत्व होता है। तो दोस्तों, मौत एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। आज आपने जाना वो सच जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अब सवाल ये है, आप अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं? अगर इस वीडियो ने आपके कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़िए, इसे अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सच्चाई को समझ सकें और ऐसी ही रहस्यमयी, दिल छू लेने वाली और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम जी।